बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी, आइए इनसे बात करते हैं। गुप्तेश्वर जी, स्वागत है आपका। बिहार के लिए एक बात करें तो एक बड़ी चुनौती यह है कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका ख्याल रखना है, उनको संक्रमण से बचाना है। दूसरा, जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं राज्य में उनको भी स्थापित करना है और ये भी ख्याल रखना है कि संक्रमण ना फैले। तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है आपकी बिहार में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं। मैं सीधा बताता हूं, बिहार के जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं वो भी बिहार के बेटे हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। बड़े तकलीफ में बाहर से भागे दौड़े, हैरान परेशान अपने लोगों से लिए मिलने के लिए आ रहे हैं। वो हमारे लिए बाहरी नहीं है, वो हमारे अपने हैं। पहले हम इसलिए नहीं बुला सके कि वो भारत सरकार का गाइडलाइन जो आया था उसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आने जाने की मनाही थी। जब भारत सरकार ने अपना गाइडलाइन चेंज किया, बुलाने का रास्ता खुला, हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। स्टेट जी आप पूछ रहे हैं तो स्टेट जी बिहार सरकार ने बना दिया है। वो जैसे सीमा पर आएंगे या ट्रेन से जिस स्टेशन पर उतरेंगे तो उनका तैयारी है, वहां उनकी स्क्रीनिंग होगी, वहां उनका रजिस्ट्रेशन होगा, वहां उनको खाने पीने की सारी व्यवस्था होगी। इसके बाद में उनको वाहनों में बिठा करके और उनको उनके संबंधित ब्लॉक तक पहुंचाया जाएगा जहां हमारे क्वारंटीन सेंटर्स बने हुए हैं। वहां फिर उनकी स्क्रीनिंग होगी, वहां उनको रखा जाएगा, उनके खाने की, पीने की, नाश्ता की, भोजन की, कपड़े की, लत्ते की, जग की, मग की, साबुन की, तेल की, कंघी की, स्वास्थ्य की, चिकित्सा की सब व्यवस्था है। क्वारंटाइन टाइम जब खत्म होगा फिर वो सुरक्षित अपने उनको घर पहुंचा दिया जाएगा ताकि उनका परिवार सुरक्षित रहे, गांव सुरक्षित रहे, टोला मोहल्ला ये सूबा सुरक्षित रहे, ये देश सुरक्षित रहे। क्योंकि कोरोना बहुत ही भयानक संक्रमण की बीमारी है। तो उनसे मेरी यही अपील है कि वो आए तो हमारा सहयोग करें, हम उनके स्वागत में खड़े हैं। हमारी पूरी पुलिस फोर्स, पूरी मेडिकल की टीम, प्रशासन के लोग और सब लोग जुटे हुए हैं, आपदा प्रबंधन विभाग के लोग, सब लोग सेवा के लिए जुटे हुए हैं। तो किसी डॉक्टर से या किसी पुलिसकर्मी से तू मैं ना करें, झंझट ना करें, सब उनकी सेवा में है। ये एसओपी है। गुप्तेश्वर जी, अगर बात करें बिहार की, अगर हम और राज्यों की तुलना में देखें बिहार को, तो उसको आप कैसे देखते हैं? किस तरह के आपकी जो चुनौतियां हैं किस तरह से अलग हैं? ये चुनौतियां हमारे दूसरे राज्यों से बिल्कुल अलग हैं। कुछ राज्य हैं जिनकी चुनौतियां हमसे मिलती जुलती हैं, लेकिन बाकी राज्यों से अलग इसलिए हैं कि हमारे यहाँ के बहुत भारी संख्या में माइग्रेंट लेबर बाहर रहते हैं। 30-40 लाख लोग बाहर रहते हैं और ये ऐसा संकट का समय आया कि उसमें से अगर 25-30% लोग भी आने का डिसीजन लेते हैं तो हमारे यहां आने वाले लोगों की संख्या 10 लाख से ऊपर हो जाएगी। और ये इसमें से अधिकांश हमारे भाई ऐसी जगहों से भी आ रहे हैं जो हॉटस्पॉट रहा है। तो वो तो इनोसेंट हैं, उन्हें तो कुछ नहीं पता, इतनी लंबी दूरी तय करके भी आएंगे, एक हॉटस्पॉट एरिया से आ रहे हैं, तो उन्हें कुछ नहीं पता कि कहां किसने उनको स्पर्श कर दिया, किसके संपर्क में आ गए, कहां उनको रास्ते में संक्रमण हो गया। किसी को हो सकता है, ये किसी को हो सकता है, हिंदू को हो सकता है, मुसलमान को हो सकता है, सिख को हो सकता है, ईसाई को हो सकता है, बड़े से बड़े आदमी को हो सकता है, छोटे छोटे आदमी को हो सकता है कि कोरोना जात नहीं जानता, मजहब नहीं जानता, भाषा नहीं जानता, प्रांत नहीं जानता, बड़ा और कौन छोटा है कुछ नहीं जानता, तो उन्हें भी नहीं पता। तो उनमें से कुछ संक्रमित भी हो सकते हैं और हुए हैं। तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जब यहां आए तो अपने बाल बच्चा, परिवार, सगे संबंधी जिनके उनका रिश्ता नाता है या अपने संपर्क में आने वाले लोगों को संक्रमित ना करें। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। इसीलिए बनाया गया है ये एसओपी कि वो पुलिस की, प्रशासन की, मेडिकल ऑफिसर्स की, स्वास्थ्यकर्मी की सहायता करें, उनकी बात माने, उनका सहयोग करें। तो ये उनके लिए बनाए थे। यही सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी बड़ी चुनौती है यहाँ के लोगों को समझाना कि कोरोना कितना भयानक संक्रामक बीमारी है, इससे बचिए, इमोशनल मत बनिए, बिना जरूरत के लॉकडाउन में बाहर मत घूमिए। तो जनता को एजुकेट करना एक चुनौती है। कहीं कहीं अज्ञानता में पुलिस पर हमले भी हो जाते हैं, स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले भी हो जाते हैं। लोग ये ना करें, ये उनको समझाना चुनौती है। बाहर से जो हमारे भाई, मजदूर भाई आ रहे हैं, उनको कैसे हम सुरक्षित अपने घर तक पहुंचा दें बिना संक्रमण के, ये हमारी चुनौती है और सबकी तैयारी है बिहार में। जी
गुप्तेश्वर जी, हमने देखा है कि कुछ जगहें हैं जहां पर केसेस अगर और जगहों की तुलना करें तो बढ़ रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें मुंगेर की, मुंगेर में केसेस कुछ ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, क्या वजह इसकी आपको लगती है? देखिए, यही चीज समझने की है। मैं कई बार ये बात कह चुका हूं, ये इतनी भयानक संक्रामक बीमारी है। एक आदमी को संक्रमण हुआ, उससे 30 आदमी से अधिक लोगों को हो गया, फिर वो फैलते गया उस एरिया में, तो 100 से ज्यादा संक्रमित हो गए। तो वो पूरे एरिया को हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन बना दिया, वहां कर्फ्यू लगा दिया और पूरी तरह से उस इलाके को सील कर दिया गया है। डीआईजी, एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर सब उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो जहां भी केसेज इस तरह के मिलते हैं जो हॉटस्पॉट बन जाता है, उसको पूरी तरह से हम लोग सील करके कर्फ्यू लगा देते हैं। कोई हिल ही नहीं सकता, एक दरवाजे से निकलकर दूसरे दरवाजे में कोई घुस भी नहीं सकता। जरूरत की सारी चीजें हम वहीं उनको उपलब्ध करा देते हैं और हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि आप आइसोलेशन में रहिए, आप क्वारंटाइन रहिए। तो ये पूरी स्ट्रेटजी है, उसकी तैयारी है। तो जहां भी इस तरह के मामले आते हैं, उस एरिया को हम लोग कंटेनमेंट एरिया में तब्दील कर देते हैं और वहां सख्त पहरा बिठा देते हैं। जी गुप्तेश्वर जी, आपका एक जो जिस तरह से अगर हम देखें जो आप स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, आप लोगों से सीधा संपर्क साध रहे हैं। आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों से सीधा मैसेज देने के लिए। आप भोजपुरी में मैसेज डाल रहे हैं लोगों को और तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स आप यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया के। तो इसका आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है राज्य में? अद्भुत रिस्पांस मिला है। 12 करोड़ की जनता है और आप जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी जितनी ऊंचाई पर हमको होना चाहिए वो बिहार अभी नहीं है। उसमें हम थोड़ा सा पीछे जरूर हैं, लेकिन लोग बड़े होशियार हैं, लोग बड़े समझदार हैं। जब सोशल मीडिया का उपयोग करके मैं गांव गांव, गली गली तक लोगों के यहां पहुंच जाता हूं, मेरी बात सुनते हैं लोग, समझते हैं लोग, उस पर अमल करते हैं लोग, तो उसका सबसे बड़ा फायदा है कि हमको जन सहयोग मिलता है। नहीं तो हमारे पास पुलिस कितनी है, 70,000, 80,000, अगर होमगार्ड वगैरह सबको जोड़ दें तो मान लीजिए 1 लाख के आसपास होगी। तो कहीं कहीं तो दिल्ली जैसे राज्यों में 1 करोड़ की आबादी पर 1.5 लाख की फोर्स है। हमारे यहाँ तो 12 करोड़ की आबादी पर 1 लाख की फोर्स है। तो इतने कम फोर्स में इतने लोगों को मैनेज कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये 12 करोड़ आवाम का समर्थन है, उनका प्यार है, उन्हीं के सहयोग से हम चीजों को मैनेज करने में सफल हो पा रहे हैं। गुप्तेश्वर जी, आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें आपने गौ सेवा के बाद में दूध दुआ और बकायदा गमछा पहन के आपने वो फोटो आपका लोगों को बहुत पसंद आया है। तो क्या लोगों का जो आप एक तो अपना मनोबल और पूरी फोर्स का मनोबल बनाए रखना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, मैं तो किसान का बेटा हूं, गांव से आता हूं, देहात की स्कूल में पढ़ा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11वां। तो मैं तो गांव का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं, मजदूर का बेटा हूं। मैं तो खेतों में मैंने काम किया है, खलिहानों में मैंने काम किया है। मैं कोई कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हुआ बेटा नहीं हूं। मेरे बाप किसान थे, मेरी माँ किसान थी। तो मैं कोई अंग्रेजी स्कूल का पढ़ा हुआ, कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ लड़का नहीं हूं। मैं तो आज भी गाँव जाता हूं तो खेतों में काम करता हूं, ट्रैक्टर चलाता हूं, खेत पर मजदूरों को खाना अपने कंधे पर लेकर के जाता हूं। तो ये कोई नया काम मैं नहीं कर रहा हूं। गाय को खिलाना, भैंस को खिलाना, बैल को खिलाना, गाय का दूध निकालना, ये तो बचपन से देखा। मेरे बाबूजी भी करते थे, मेरे बाबा भी करते थे। मेरा खानदानी पेशा है किसानों का, ये तो मैं करता हूं। सहजता से मेरे बेटे ने लिया, उसको डाल दिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे संदेश यही है कि कोई काम छोटा नहीं होता, छोटा से काम भी छोटा नहीं होता और आदमी को अपना हर काम करना चाहिए। बिल्कुल। गुप्तेश्वर जी, आपसे अंत में ये पूछना चाहेंगे कि बिहार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार और अगर हम अन्य राज्यों को बात करें तो क्या संदेश दें? देखिए, हम सब अन्य राज्यों से हमारा इतना बड़ा कद नहीं है कि हम अन्य राज्यों को संदेश दें, लेकिन बिहार का बेटा हूं, बिहार की जनता का सेवक हूं, उनका भाई हूं, उनका बेटा हूं, उनके परिवार का सदस्य हूं। मैं हाथ जोड़ करके बिहार के लोगों से यही कहूंगा कि ये जो बिहार की धरती है, ये प्रेम की धरती है, सद्भाव की धरती है, सांप्रदायिक सद्भाव की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, ये महावीर की धरती है, ये पीरों, मौलवियों, संतों, फकीरों और ऋषियों, मुनियों की धरती है। यहां हर स्थिति में सांप्रदायिक सद्भाव बना करके रखें, क्योंकि कोरोना हिंदू मुस्लिम जात मजहब का भेद नहीं जानता। मैं कह चुका हूं,
ये कोरोना किसी को भी हो सकता है। सारे लोगों को जात से ऊपर उठकर, मजहब से ऊपर उठकर, दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके एक साथ मिलजुल करके कोरोना का मुकाबला करना चाहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करना चाहिए। पुलिस प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और इसी सहयोग से हम जीत सकते हैं। अफवाह नहीं फैलाएं, किसी के अफवाह बहकावे में नहीं आए, कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे कि बिहार का माहौल खराब हो। सब मिलजुल करके हम हिंदू मुसलमान सब भाई लोग लड़ेंगे इस कोरोना से और कोरोना को हारना होगा। ये बिहार जीतेगा, ये देश जीतेगा। गुप्तेश्वर जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हम आपके साथ कोरोना की इस लड़ाई में साथ खड़े हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आदाब। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को आपने सुना। बिहार में किस तरह की स्थिति फिलहाल है मौजूदा और आगे क्या कुछ किया जाएगा कोरोना से निपटने के लिए।